हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करें 29 जुलाई के करंट अफेयर। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोफेसर उमा कांजीलाल अपॉइंट की गई हैं एज द फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। इनका जो अपॉइंटमेंट है एज द फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू मार्क करता है एक हिस्टोरिक मूवमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। With 36 plus years of experience in open and distance learning, digital education और academic leadership, her elevation to this prestigious post reflect करती है इंडिया की growing emphasis on inclusive tech-driven higher education में। इनका लीडरशिप इन द इनिशिएटिव लाइक स्वयं और स्वयं प्रभा हाईलाइट करता है इनका कमिटमेंट टू डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इंक्लूड करता है अ फुल ब्राइट फेलोशिप एंड वर्क विद UNRWA, ऐड करता है हर ग्लोबल एकेडमिक पर्सपेक्टिव को। इग्नू जो हुआ है ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1985 में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है जो ऑफ़र करता है इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल एजुकेशन टू मिलियन ऑफ लर्नर्स। सिंस इट्स इंसेप्शन इट हैज़ बीन पायनियर इन द ओपन डिस्टेंस लर्निंग मॉडल। इसके अलावा सेवरल डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर लीडिंग इट। प्रोफेसर कांजीलाल जो हैं इज़ द फर्स्ट विमेन टू बिकम इट्स वाइस चांसलर इन इट्स 40 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, जब से इग्नू बना है तब से। नेक्स्ट आता है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत ने शेयर किया है अपडेट ऑन द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस इन राज्यसभा में। ये जो है स्कीम इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एम करती है फोस्टर साइंटिफिक टेम्पर एंड अवेयरनेस अमंग दी पब्लिक एंड स्टूडेंट्स। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है इसकी नोडल एजेंसी है फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर साइंस जो है इसके साइंस सेंटर्स, इनोवेशन हब्स एंड डिजिटल प्लानिटेरियम्स को ये सपोर्ट करती है। एज ऑफ जुलाई 2025 27 साइंस सेंटर्स जो है वो सेटअप किए गए हैं अक्रॉस इंडिया। ये सेंटर्स जो हैं ऑफ़र करते हैं हैंड्स ऑन एग्जिबिट, वर्कशॉप और आउटरीच करते हैं टू प्रमोट साइंस। ये इंस्टीट्यूशन जो है ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं इन्हांस करने के लिए साइंटिफिक अवेयरनेस को एंड नॉर्मल साइंस एजुकेशन को थ्रू हैंड्स ऑन एग्जिबिट, इनोवेशन हब, डिजिटल प्लानिटेरियम एंड आउटरीच प्रोग्राम्स। नेक्स्ट आता है इंडिया टारगेट 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर। यूनियन बजट 2025 to 26 सिग्नल करता है एक मेजर शिफ्ट इन इंडियाज़ एनर्जी स्ट्रेटजी बाय सेटिंग एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। ये एक शार्प राइज है फ्रॉम द करंट 8.18 गीगावाट से। ये अलाइन करता है विद द डुअल नेशनल गोल ऑफ विकसित भारत जो कि 2047 में है एंड अचीविंग नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। To advance this mission, the nuclear energy mission जो है has earmarked 20,000 crore to develop at least 5 indigenous small modular reactors by 2033. Achieving these goals require करेगा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन विच इन टर्न डिमांड करता है रिफॉर्म्स लाने के लिए सेक्टर्स जैसे कि इन द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। लीगल रिफॉर्म्स के बियॉन्ड एक ब्रॉडर माइंडसेट का शिफ्ट चाहिए जो कि एसेंशियल है ट्रांजिशन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट लेड डोमेन टू पब्लिक प्राइवेट ग्रोथ इंजन। अचीव करना 100 गीगावाट बाय 2047 इंडिया को बियॉन्ड जाना पड़ेगा इन एफर्ट्स के एंड एग्रेसिवली परसू करना पड़ेगा प्राइवेट और फॉरेन कोलैबोरेशन को। द टाइम फॉर हाफ मेजर इज़ ओवर एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉरवर्ड लुकिंग रिफॉर्म पुश जो है एक एसेंशियल है इसके लिए। नासा ट्रेसर मिशन। नासा का जो ये मिशन है रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्टडी करने के लिए हाउ अर्थ की जो मैग्नेटिक शील्ड है ये प्रोटेक्ट करती है प्लैनेट को फ्रॉम द स्पेस वेदर इफेक्ट। ट्विन सैटेलाइट जो हैं ये एम करती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए मैग्नेटिक रिकनेक्शन को। ये की प्रोसेस है स्पेस वेदर में जो इन्फ्लुएंस करता है फिनोमेना को जैसे कि ऑरोरा और सैटेलाइट डिस्ट्रप्शन। ट्रेसर्स जो है ये ऑपरेट करता है इन लो अर्थ ऑर्बिट में पासिंग थ्रू द पोलर कास्प जहाँ पे सोलर विंड इंटरेक्ट करती है अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से। इसे लॉन्च किया गया था अबोट ऑन अ SpaceX Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम कैलिफोर्निया वेंडबर्ग स्पेस फोर्स बेस
अलॉन्ग विद द ट्रेसर्स 3 और नासा की सैटेलाइट्स भी गई हैं, एथीना, एपिक, PEXT एंड रियल, were deployed to test new technologies and collect scientific data. मैग्नेटिक रिकनेक्शन जो है ये अगर करता है जब सोलर विंड डिस्टर्ब करती हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, कॉज करती है मैग्नेटिक लाइंस टू ब्रेक एंड रिकनेक्ट। ये प्रोसेस जो है रिलीज़ करता है एनर्जी को और अलाउ करता है चार्ज पार्टिकल को एंटर करने के लिए एटमॉस्फेयर में। ये जो ड्राइव है स्पेस वेदर इफेक्ट लाइक ऑरोरास एंड कैन डिस्टर्ब कर सकती है सैटेलाइट्स एंड GPS को। ट्रेसर जो है ये ऑब्जर्व करेगा 1000 ऑफ रिकनेक्शन इवेंट बाय फ्लाइंग इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट थ्रू द पोलर कस्प विच आर फनल शेप्ड ओपनिंग इन द मैग्नेटोस्फेयर। द मिशन होल्ड करता है ग्लोबल इंपॉर्टेंस, स्पेशली कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हो गया जो कि रिलाई करते हैं हेविली ऑन द सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी में, हेल्पिंग प्रोटेक्ट इसरोस मिशन एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है अनहत सिंह जो हैं ये जीती हैं ब्रोंज एट द 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप में। इंडिया की नंबर 1 वुमेन स्क्वाश प्लेयर अनहत सिंह जो हैं जीती हैं ब्रोंज मेडल एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप में, और इससे जीतने से एंड हुआ है 15 ईयर मेडल ड्राउट जो इंडिया में था चैम्पियनशिप का, क्योंकि 2010 में दीपिका पालीकाल जो थी ये जीती थी और ये लास्ट इंडियन थी जो ये ब्रॉन्ज जीती हैं, और अभी तक जो है कोई भी इंडियन गोल्ड नहीं जीत पाया इस चैम्पियनशिप में। वर्ल्ड स्क्वाश जूनियर चैम्पियनशिप जो थी ये हेल्ड हुई थी कायरो में जो इजिप्ट की कैपिटल है। मेन एंड वुमेन प्लेयर जो अंडर 19 एज थे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द चैम्पियनशिप। 17 ईयर्स की जो ये अनहत हैं इन्होंने फेस किया था इजिप्शियन नादियन एल हमामी को सेमीफाइनल में, जहाँ पे शी लॉस्ट एंड बाय 3-0 एंड अवॉर्डेड ब्रोंज मेडल इन दिस कैटेगरी। ये थे आज के करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस करे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।